करवा चौथ, प्रेम, विश्वास और देवी पूजा की अद्भुत कहानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं सपना। आप देख रहे हैं एनजे भारत न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर साल लाखों सुहागिन महिलाओं के दिल से जुड़ी होती है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर करवा चौथ का व्रत महिलाएं क्यों रखती हैं? इस दिन कौन सी देवी या देवता की पूजा की जाती है और क्या आप जानते हैं करवा चौथ में उल्लू की पूजा क्यों की जाती है? इन सभी सवालों के जवाब और करवा चौथ की पूरी पौराणिक कथा आज हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। करवा चौथ की शुरुआत और महत्व। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का घड़ा, जो जीवन और समर्पण का प्रतीक है, और चौथ यानी चतुर्थी यानी पूर्णिमा के 4 दिन बाद आने वाला व्रत, यानी पूर्णिमा के 4 दिन बाद आने वाला दिन। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? करवा चौथ सिर्फ धार्मिक रीति नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक निर्जला उपवास रखती हैं, यानी न अन्न न जल। ये 16 श्रृंगार करती हैं, करवा माता और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं और रात को चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य देती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक कथा, वीरवती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रहती थी एक धर्मपरायण, सुंदर और सती स्त्री वीरवती। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। जब उसका विवाह हुआ उसी वर्ष उसकी पहली करवा चौथ आई। उसने व्रत रखने का संकल्प लिया। सुबह से अन्न और जल का त्याग कर वीरवती ने पति की लंबी आयु के लिए पूजा की। दिन ढलते ढलते वे भूख प्यास से बेहोश हो गई। भाइयों से ये देखा नहीं गया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ पे दीपक रखकर आकाश में झिलमिलाती रोशनी को दिखाकर कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने विश्वास किया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वह विलाप करने लगी, भगवान से प्रार्थना की। तभी मां पार्वती प्रकट हुई और बोली, वीरवती, तुम्हारे भाइयों ने छल से तुम्हारा व्रत भंग कराया है, इसलिए तुम्हारे पति को यह संकट आया। अगले वर्ष पूरे विधि विधान से व्रत रखो, तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। वीरवती ने अगले वर्ष सच्चे मन से व्रत रखा और उसके पति फिर जीवित हो गए। तभी से यह व्रत अमर सुहाग का प्रतीक बन गया। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? करवा चौथ की पूजा में करवा माता, भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां पार्वती ही सौभाग्य और सुहाग की देवी है, इसलिए उन्हें गौरी माता कहकर पूजा जाता है। करवा माता के प्रतीक स्वरूप मिट्टी का करवा घड़ा रखा जाता है, जिसमें जल और अक्षत यानी चावल होते हैं। यह जीवन की पूर्णता और स्थायित्व का प्रतीक है। करवा चौथ में उल्लू की पूजा क्यों की जाती है? ये बहुत रोचक प्रश्न है। करवा चौथ की पूजा में उल्लू का चित्र या प्रतीक कई जगहों पर बनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और करवा चौथ के दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने का भी यह अवसर माना जाता है। इसलिए उल्लू की पूजा का अर्थ है समृद्धि, धन और बुद्धि में स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त करना। यानी करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु का व्रत नहीं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और पारिवारिक स्थिरता की साधना भी है। करवा चौथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं होता। यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भारतीय नारी की श्रद्धा, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। हर साल जब महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं तो वह सिर्फ पति के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, प्रेम और जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तो साथियों, यही है करवा चौथ की पौराणिक कहानी। यही है उस व्रत की सच्ची भावना जो जोड़ता है दो दिलों को और बनाता है हर रिश्ते को अटूट। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुहागिन माताओं और बहनों को।